झारखंड में जितने भी आपदा से संबंधित तथ्य हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर चुका है। अब हम यहाँ पे इस आपदा का प्रबंधन से बात करेंगे। पिछले बार के क्वेश्चन का पैटर्न से पता चल चुका है कि झारखंड में आपदा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं दोस्तों कि झारखंड का आपदा प्रबंधन से ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे देखने को हम सबको मिलते हैं। पिछले बार का 4 प्रश्न आपदा प्रबंधन से ही थे। आइए हम बात करते हैं इस आपदा प्रबंधन के बारे में। आखिर ये आपदा प्रबंधन जो अधिनियम बना है ये कब बना है, इसका हिस्ट्री क्या रहा। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया था। कब बनाया था, कब बना है, ये बना है 2005 में, है दोस्तों। और इस अधिनियम के तहत कह रहा है कि 2005 में बना और 25 सितंबर है ना, कितना है 25 सितंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यहाँ पे एक एनडीएमए का गठन किया गया। क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या फिर कह सकते हैं हम इसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। और इसकी स्थापना कर गई और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो प्रत्येक मतलब कि यहाँ प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष हुए। और ये जो अधिनियम बना इसका अध्यक्ष बने, तो इसके लिए पता है एक कार्यकारी समिति बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कार्यकारी समिति बनाया गया। तो आखिर ये जो एनडीएमए बना इसकी स्थापना की गई तो किसके तहत की गई थी, तो ये जो झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा जो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया कब, 2005 में। तो इस अधिनियम के धारा जो 3 का 1 के तहत इसका निर्माण किया गया। धारा 3 का याद रखना दोस्तों, क्या है, धारा 3 का 1 के तहत इसका निर्माण किया गया, किसका, एनडीएमए का। और इसके अध्यक्ष कौन हुए, तो अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री, हो गए। और मतलब कि इसके जो समिति मतलब कि इसका समिति जो बना गया, समिति के अध्यक्ष कौन हुए, तो कह रहा है केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, इनके समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो था हमारा भारत के बारे में बात की हम लोगों ने। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं झारखंड के बारे में, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें ना, ये तो मेरा एनडीएमए हो गया। अब बात करते हैं एसडीएमए के बारे में। एमए का मतलब क्या हो गया कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना जो है ना कब की गई है, तो इसकी भी स्थापना उसी समय की गई थी जिस समय ये किया गया था। तो इसी का जो अधिनियम है, इसी का अधिनियम ये कितना था, धारा कितना, धारा 3(1) के तहत यहाँ पे एनडीए बनाया गया। अब इसी का धारा 14(1) के तहत एसडीएमए की स्थापना की गई। और ये एसडीएमए की स्थापना की गई तो धारा 14 में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को मतलब कि शक्ति प्रदान किया गया इस अधिनियम के तहत कि वो अपने राज्य में इस तरह के प्रबंधन प्राधिकरण बना सकते हैं। और इस तरह का प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया जिसके प्रत्येक जो स्टेट है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि झारखंड का जब बात करते हैं, झारखंड में इसका अधिकतम संख्या कितना है, अधिकतम संख्या 9 है। मतलब कि 9 अधिकतम 9 संख्या है, उससे ज्यादा यहाँ पे मतलब कि इसमें सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 9 है, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको कि झारखंड का मतलब कि राज्यपाल की क्या भूमिका है। पिछले बार का प्रश्न ये था कि धारा मतलब 14(a) के तहत किसे मतलब शक्ति प्रदान किया गया है, तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, या तो फिर इस तरह के बहुत सारे मुख्य सचिव को सवाल दिए गए थे, तो राज्यपाल को वो शक्ति प्रदान किया गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके लिए कुछ अच्छा चीज बता दें कि आखिर इसको जो है ना कुछ चीज तो मिलता होगा ना, इसका भी तो कोई कार्यकारी सदस्य बनता होगा, कोई कार्यकारी समिति बनता होगा। तो इसको भी चलाने के लिए एक कार्यकारी समिति बनाई गई है। और उस कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, वो राज्य के कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। और झारखंड राज्य के मुख्य सचिव इसके कार्यकारी के अध्यक्ष हैं। इनका काम क्या होता है, कार्यकारी अध्यक्ष का, इनका काम होता है कि जो राज्य का जो भी मतलब की योजना है और राज्य का जो भी मतलब कि इसका कार्यान्वयन के बीच का जो समन्वय स्थापित करने का जो काम होता है वह मुख्य सचिव ही करता है। तो ये हम लोगों ने बात कर दिया यहाँ पे एसडीएमए के बारे में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर हम यहाँ पे जे लगा देंगे तो क्या जाएगा, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसमें थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम फिर से बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मैंने ये बता दिया है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद ये हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे कर लिया, फिर हम लोगों ने राज्य स्तर पे किया, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग मतलब जिला स्तर पे। तो क्या होता है इसके लिए, तो
DDMA होता है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है, कि मतलब कि जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम। अब जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बनाया गया तो इसके लिए तो धारा बना होगा ना, तो इसके लिए भी धारा बनाया गया था, ठीक है। और ये धारा कौन सा था, तो यही भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा के तहत भी यहाँ बनाया गया। तो यहाँ पे धारा इंक्लूड किया गया, वो धारा कितना है, तो धारा याद रखिएगा 25 का ए, धारा 25A के तहत यहाँ पे DDMA की स्थापना करी गई। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, वो DC होगा या फिर DM होगा, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद भी यहाँ तक आने के बाद फिर मतलब कार्यों को काफी ज्यादा मतलब प्रबंधन को काफी ज्यादा सुचारू और सुलभ बनाने के लिए यहाँ पे इसको और डिवाइड किया गया। क्या डिवाइड किया गया कि इसको फिर से प्रखंड स्तर पे बांटा गया, और प्रखंड स्तर पे जो है ना वो BDO को अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया, प्रखंड स्तर पे BDO को। उसके बाद फिर इसको ग्राम स्तर पे बांटा गया, और ग्राम स्तर पे जब बांटा गया तो ग्राम स्तर पे यहाँ पे मुखिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए बात कर दिया, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इसका काम क्या होता है। कुछ तो काम होता होगा ना, ये सब जो होते हैं मतलब कि इनका मुख्य काम होता है, मैं बताता हूँ कि झारखंड में हो या चाहे कोई प्रदेश में हो, अगर हम यहाँ पे स्पेशली झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो चर्चा करेंगे कि प्रबंधन योजना का काम जो होता है ना, मतलब कि आपदा में जैसे हो रहा है हुआ उससे पहले का काम, आपदा के उपरांत का काम और आपदा के समय का काम, तो सारे प्रबंधन यही सब करते हैं। और इसमें प्रबंधन योजना होगा, निर्माण कार्य होगा, और उसका संचालन होगा, और उसका समन्वय और कार्यान्वयन के संबंधी मतलब कि जितने भी उपाय हैं उसकी सतत और एकीकृत प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। और उन सब का तथ्यों को मतलब कि एक एक करके भारत सरकार जिस तरह से आपदा प्रबंधन अधिनियम को चला रही है, बस वैसे ही राज्य सरकार चलाती है, और राज्य सरकार के अनुरूपी फिर कौन, जिला स्तरीय चलाया जाता है। और फिर उसी जिला स्तर के अनुरूप कौन चलाता है, प्रखंड चलाता है, और प्रखंड के अनुरूप फिर ग्राम चलाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे कि आपदा के खतरे की रोकथाम के लिए ये लोग कितने महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इन लोगों का काम ही होता है कि पहले आपदा का जो खतरा है उसका रोकथाम किया जाए, उसके बाद अनुसंधान ज्ञान संस्थान भी बहुत सारे इसमें बनाए गए हैं, जैसे कि सूखा के लिए अलग सा अनुसंधान संस्थान बनेगा, बाढ़ के लिए अलग बनेगा, और फिर जो तड़ित चालक के लिए तड़ित के लिए अलग बनेगा, लाइटनिंग के लिए मतलब जो है अलग बन रहा है, यहाँ पे हाथियों के लिए अलग बन रहा है, आग की जंगल की आग के लिए अलग बन रहा है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और इस इंस्टीट्यूशन मतलब कि वहाँ पे उस तरह के संस्थान में लोगों को नाना प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाते हैं कि कैसे आपदाओं के समय हम कैसे उससे निपट सकते हैं, और उन आपदाओं से हम कैसे बच सकते हैं। और साथ साथ किसी भी आपदा की जो जोखिम है उसकी तीव्रता क्या है, उसकी मतलब कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, और उसके न्यूनतम से न्यूनतम परिणाम के बारे में हम लोग जानते हैं। और फिर क्या करते हैं कि आपदा से निपटने के लिए बहुत सारी तैयारी पहले करते हैं। तो ये सब काम मतलब कि यही सब का होता है, यही प्राधिकरण का काम होता है। और फिर इसके लिए क्या करते हैं लोग कि त्वरित कार्रवाई करना पड़ता है हम लोग को, कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन मिला तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हैं। और फिर तीव्रता व प्रभाव को कम करने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर उसमें कितना तीव्रता आया, कितना क्षति पहुंचा सकता है, उसको हम किस तरह से कम करें कि कम से कम मानव का क्षति पहुंचे और कम से कम जान माल का नुकसान हो। फिर क्या करते हैं कि मतलब कि अगर कहीं पे आपदा हो चुकी है तो काम क्या होता है कि अगर कोई फंसा हुआ है तो फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर अगर आपदा खत्म हो चुकी है तो फिर अब वहां पे लोगों के लिए पुनर्वास का काम करते हैं कि कैसे उनके लिए घर दिया जाए, क्या मुआवजा दिया जाए। अब अगर इसी चीज को बात करेंगे थोड़ा सा बेहतर तरीके से, तो यहाँ पे आपको मैं बता चलूं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसमें जानना जरूरी है कि जब हम बात करें यहाँ पे कि आपदा के 3 अवस्था के बारे में, तो आपदा पूर्व अवस्थाएं क्या होती है, मतलब कि आपदा से पूर्व, आपदा आने से पूर्व हम लोग क्या करते हैं ना कि उसका बचाव कार्य के बारे में सोचते हैं। मतलब कि सोचते हैं कि पहले कि उसका आपदा आ रहा है, किस तरह का आपदा है, कितना भीषण तबाही मचाएगा, उससे हम कैसे बच सकते हैं। और उससे बचने के लिए हम लोग बहुत सारे पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, और उस तैयारी में उसका निवारण भी सोचते हैं कि इसको कैसे मतलब कि इसको मतलब कैसे इसका खात्मा किया जाए। फिर उसके बाद उसके बचाव के उपाय भी हम लोग पहले ही सोच के रख लेते हैं। आपदा पूर्व अवस्था में हम लोग ये काम करते हैं। अब आपदा के समय क्या अवस्था होती है, पहले कि जो लोग फंसे हुए हैं उसका बचाव का एक कार्य करते हैं, उसको पहले बचाना है, उसको पहले राहत सामग्री पहुंचाना है। राहत सामग्री में क्या हो गया, भोजन हो गया, जल हो गया, दवाइयां हो गई, कपड़े हो गए, और यातायात के संसाधन हो गए। ये सब पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कब करते हैं हम लोग, ये आपदा के समय की अवस्था है। और आपदा उपरांत क्या अवस्था है कि अगर कोई किसी को आपदा से जो मतलब प्रभावित हुआ है, जो ग्रसित हुआ है, उसे हम पुनर्वास स्थानांतरण करेंगे, पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, उसे आवास देंगे,
अगर उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है जानो माल की, तो हम उसे मुआवजा भी प्रदान करेंगे। और ये सारा काम कौन करते हैं? ये हमारा ये मतलब आपदा प्राधिकरण द्वारा ही ये सारा काम किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया, और एक एक करके मैंने। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। टॉपिक में बढ़ाने से क्या होगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये जो भारत सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम है, तो इसकी धारा 44 और धारा 45 के तहत यहाँ पे NIDM की स्थापना की गई है। ये NIDM का क्या हो गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई है, जो कह रहा है कि अनुसंधान संस्थान के साथ, मतलब कि जो भी मतलब कि राज्य में जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं, उन सारे अनुसंधान संस्थान के साथ क्षमता एवं विकास कार्य पर बल देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके लिए इसी के तहत यहाँ पे NDRF की स्थापना करी गई है। NDRF क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो गया, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स फोर्स का क्या मतलब होता है कि ये इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 2006 में की गई है। और NIDM की स्थापना कब की गई है? तो ये 2005 में की गई है, ठीक है। इसको याद रखना है, 2005 में किया गया है और 2006 में किया गया है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यही है कि 2006 में इस बात को सोचा गया कि आखिर इस तरह के जो भीषण आपदाएं आते हैं, इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई क्विक मूवमेंट नहीं है। और उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि CISF के जवान हो गए, BSF के जवान हो गए, CRPF के जवान हो गए और ITBP के जवान हो गए। और प्रत्येक क्या क्या दोस्तों याद रखना है? BSF, CISF, CRPF और ITBP के जितने भी यूथ हुए, जवान हुए, और प्रत्येक जवान से क्या मतलब कि प्रत्येक बटालियन से दो टीम लिया गया, ठीक है। दो टीम लेने से कितना हो जाएगा? ये 4 हैं और दो टीम लिया गया, कितना हो गया? पूरा का पूरा 8 टीम बन गया, ठीक है। 8 टीम या तो फिर कह सकते हैं कि 8 यूनिट बन गया। और प्रत्येक यूनिट में कितना है? 1149 मतलब कि जवान को इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना। 1149 जवानों को इसमें शामिल किया गया है। और पर यूनिट में इतना जवान है और ये पूरे बेहतरीन तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है? तो कह रहा है किसी भी जगह में, चाहे वो रासायनिक या फिर नाभिकीय हो या फिर जैविक विकिरण या तो प्राकृतिक आपदा के रूप में, मानव निर्मित आपदा के रूप में वो सामने आते हैं, तो उन सारे आपदाओं से निपटने का काम यही सब करते हैं, यही इन्हीं का काम होता है। अब यहाँ पे ये तो बनाया गया किस पे? ये तो बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। ये किस पे बनाया गया? ये राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया, मतलब कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया। अब यहाँ पे राज्य स्तर बनाया गया, तो राज्य स्तर पे क्या बनाया गया? तो झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पे झारखंड राज्य मोचन बल की स्थापना की गई है। क्या क्या? झारखंड राज्य मोचन बल, मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये था NDRF था, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? SDRF हो जाएगा। अब ये SDRF का काम क्या होता है? कर कि ये जो है ना NDRF के तहत ही बनाया गया, इसी NDRF के तहत ही इसको बनाया गया है SDRF को। और इस SDRF में करे कि 132 पर यूनिट है ना, 132 जवान रहते हैं किसमें? पर यूनिट में। तो दो इसका इतना भी यूनिट हो गया। प्रत्येक यूनिट का कितना हो गया? प्रत्येक यूनिट में 132 जवान रहेंगे और ये राज्य में काम करेगा। और राज्य में काम इनका क्या है? बस वही काम जो केंद्र का काम है, वही काम राज्य के जवानों का काम होता है। अब ये लोग क्या करते हैं? अब यहाँ पे इसकी जो है ना, इसकी मंजूरी आखिर कब दी गई थी? इस पे भी जानना जरूरी होता है। इसकी मंजूरी जो है ना, ये 2016 में कैबिनेट में बैठक हुई थी, झारखंड सरकार कैबिनेट में, और उस समय इसकी मंजूरी को मतलब इसे पास किया गया था। और उस मंजूरी के तहत यहाँ पे 25 प्रकार के पद को भी सृजित किया गया था कि ये जो यहाँ पे आएगा झारखंड राज्य मोचन बल के तहत 25 प्रकार के, है ना, 25 प्रकार के पद को भी बनाया गया था कि सबका अलग अलग पद रहेगा और अलग अलग पद के मुताबिक वो लोग कार्य करेंगे और अपने अपने कामों को और बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। तो ये हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? झारखंड राज्य मोचन बल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं कि इस झारखंड में इसको संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोष की आवश्यकता पड़ेगी, फंड चाहिए ना, उसको रिलीफ फंड चाहिए, रिस्पॉन्स फंड चाहिए ना। आखिर वो रिस्पॉन्स फंड कहां से मिलेगा? तो इसके लिए झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई थी। क्या बनाई गई दोस्तों? झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। और इस झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत मतलब कि इसमें आपदा विभाग के कार्य को तुरंत राहत देने के लिए कहा गया था कि ये काम क्या है? इसका काम ही यही है
कि आपदा विभाग में किसी को जरूरत पड़ेगा तो तुरंत मतलब क्विक रिस्पांस के साथ ये यहाँ पे सहायता प्रदान करेगा। चाहे जिस तरह का चीजों की आवश्यकता पड़ेगा, भोजन चाहिए तो भोजन चाहिए, भोजन देगा, मुआवजा, मेडिसिन वगैरह, कपड़ा वगैरह, बोट वगैरह कुछ भी अगर चाहिए तो ये सब तुरंत क्विक रिस्पांस के साथ ये प्रदान करता है। और इसके लिए धन की व्यवस्था, मतलब कि इसके लिए धन की व्यवस्था कौन करता है, तो यही करता है, ठीक है, एसडीआरएफ से ही की जाती है, मतलब कि इसी एसडीआरएफ से ही यहाँ पे धन की व्यवस्था की जाती है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसडीआरएफ जो धन की व्यवस्था करती है, क्या आपको पता है इस धन की व्यवस्था में राज्य सरकार का और केंद्र सरकार के बीच में एक भागीदारी होती है। तो इसकी भागीदारी कितनी है, तो राज्य सरकार जो है इसको 25% देता है और केंद्र सरकार कितना 75% देता है, ठीक है। तो ये कौन हो गया, ये स्टेट हो गया और ये सेंटर हो गया ना, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था, इससे अक्सर मतलब पिछला बार भी एक प्रश्न इससे बन चुका था। अब यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये तो बना देगा। अब यहाँ पे ये एनडीएमए जो होता है ना, ठीक है, इसी एनडीएमए के तहत मतलब कि राज्य में प्रत्येक जिला में राज्य स्तरीय और मतलब कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को मतलब खोला गया और उसको मतलब वीसेट के माध्यम से, वीसेट के द्वारा इसे एक संबंध प्रतिस्थापित किया गया और इसके द्वारा यहाँ पे झारखंड राज्य में कुछ मुख्यालय खोले गए। जैसे अगर राज्य स्तरीय बात करेंगे, राज्य स्तरीय मुख्यालय कहाँ खुलेगा, तो वो रांची में खुला, ठीक है ना, रांची में खुला। और जिला स्तरीय मुख्यालय कहाँ पे खुला, तो सबसे पहले कहाँ खुला, ये खुला धनबाद में, फिर देवघर, फिर जमशेदपुर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो इन जगहों से इनको मतलब कि क्विक रिस्पांस यहाँ पे मिलता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो हम लोगों ने जेएसडीएमए का गठन किया, ये जो जेएसडीएमए का जो गठन किया गया, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो कह रहा है कि इसके तहत झारखंड राज्य में आने वाली सभी प्रकार की आपदाएं, जैसे कि बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा हो गया, रासायनिक दुर्घटनाएं, खनन दुर्घटनाएं और लाइटनिंग हो गया, जंगलों की आग हो गई, इन सारे चीजों से, इन सारी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए जो मतलब कार्य किया जा रहा है वो जेएसडीएमए के माध्यम से किया जा रहा है। कहाँ पे, झारखंड राज्य में। मतलब कि जेएसडीएम जो है विभिन्न विभागों, जितने विभाग हैं उन सारे विभागों से और धन जुटाने वाले जितने भी संस्थाएं हैं उन सब से संपर्क स्थापित करता है और संपर्क स्थापित करने के बाद उनसे धन संग्रह करता है, उनसे धन लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले कि जो राज्य सरकार है वो कितना 25% और केंद्र सरकार कितना 75% देता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करें दोस्तों कि थोड़ा आपके जानना जरूरी यहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2007 से बात करेंगे। कब से, झारखंड में 2007 से ये स्काइपा है। स्काइपा का मतलब क्या हो गया कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जो इसके माध्यम से क्या होगा ना, इसके माध्यम से झारखंड में तमाम प्रकार के जितने भी आपदाएं हैं सब पे निगाहें रखी जाती है, क्योंकि सबसे पहले इसी का स्थापना किया गया था और सब पे रखी जाती है। और इसके बाद क्या करते हैं कि 2007 से 12 तक लगातार, कब से 2007 से मतलब कि जब इसकी स्थापना की है तब से 12 तक जो कोष है, कोष मतलब दोस्तों फंड, जो फंड मिलता है वो फंड कहां से मिलता है, तो ये जो फंड मिल रहा था ना, ये फंड कह रहा है कि इसका वित्तीय सहायता एनआईडीएम से मिल रहा था। कहां से मिल रहा था इसको, तो एनआईडीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कि यही राहत कोष के रूप में वित्तीय सहायता दे रहा था। लेकिन 13वें वित्त आयोग के बाद, लेकिन जब से झारखंड में 13वें वित्त आयोग आया तब से मतलब कि इसका वित्तीय संचालन जो हो रहा था वो झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा था। मतलब कि अब इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन किया था इसको, मतलब कि एनआईडीएम के माध्यम से मिल रहा था 2007 से 12 तक, लेकिन अब कौन दे रहा है इसको, झारखंड सरकार खुद दे रही है। और उसके बाद भी मतलब कि इन सब चीजों से निपटने के लिए बहुत सारे नाना प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड राज्य में पायलट कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, जो रांची व धनबाद में इसे मात्र खोला गया है और मतलब कि और इसे चलाया जा रहा है। उसके बाद 2015 का बात करेंगे, 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को जागरूक किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है
कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास कोई त्वरित उपाय होने आवश्यक है। अब उसके बाद कर रहा है कि 2015 में हम लोगों ने इस बात को बता दिया। अब कर कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये SIRD है ना, ये जो क्या होता है SIRD, ये क्या हो गया कि करा कि SIRD करा कि एक उच्च संस्थान है जो रांची में स्थित है, और इस मतलब कि ये एक बहुत शीर्ष संस्थान है। इसमें क्या होता है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, इसको क्या बोलते हैं, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। मतलब क्या हो गया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसके द्वारा मतलब कि एक देखा है तो मतलब राज्य का शीर्ष संस्थान है जिसके द्वारा मतलब कि ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। इसी के आधार पे पंचायती राज अधिनियम जो पंचायती राज है, पंचायती राज में जैसे हो गया प्रखंड स्तरीय, और जैसे प्रखंड स्तरीय कौन हो गया, वीडियो हो गया। उसके बाद ग्राम स्तरीय में कौन हो गया, तो ये मुखिया हो गया। तो ये लोग को भी संचालन का काम दिया जा रहा है और ये लोग लगातार कर रहे हैं और बेहतर तरीके से मतलब परिणाम भी यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी के साथ ही तुरंत बाद क्या होता है कि JSEC की स्थापना करी गई, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसकी स्थापना करी गई। इसमें क्या था कि झारखंड सरकार की जो विशिष्टीकृत एजेंसी है, जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम को दूर करने तथा उस मतलब कि एक संवेदन स्थापित करने और कार्टोग्राफी, जैसे कि कार्टोग्राफी हो गया, अंतरिक्ष से संबंध स्थापित करने, इन सारे तथ्यों के बारे में कौन करता है, तो यही करता है। दूर प्रकार के आपदाएं थे उससे निपटने में इसका बहुत खासा योगदान देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों यही पे हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता है, अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और बच जाता है कि झारखंड में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र भी खोला गया है। ये सृजन की स्थापना की गई। इस सृजन की स्थापना के तहत क्या किया गया है, तो मतलब राज्य में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलवा करके उनको बहुत सारे काम को करवाए जा रही है। जैसे कि इसमें हम बात कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा क्या आ गया, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में क्या होता है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग हमेशा सूखा के बारे में ये सारा इसका क्या काम है, अगर सूखा से निपटना हमें तो किसका मतलब कौन इंस्टीट्यूट से जिम्मेदार है, तो बिरसा कृषि। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे IIM धनबाद सबको पता है किसके लिए फेमस है, ये फेमस है खनन के लिए, और खनन से संबंधित जानकारी कहां से मिलती है हमें, खनन आपदा अगर आएगा, खनन दुर्घटनाएं होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, उसका निपटारा निवारण कौन करता है, तो IIM धनबाद करता है। उसके बाद BIT मिश्रा की बारी आती है, कौन है BIT मिश्रा। यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो है ना ये भूकंप के लिए, किसके लिए है, ये भूकंप के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है जहाँ पे भूकंप से संबंधित जानकारी दी जाती है कि कितना मतलब कितना स्केल हो, कितना कौन जोन में जाने से मतलब इसमें खतरा कम होगा, खतरा ज्यादा होगा, इसके बारे में। ये BIT मिश्रा हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं JSEC का बात करते हैं, कहाँ ये रांची में है। JSEC में क्या होता है, JSEC में विभिन्न बहुत सारे प्रकार के यहाँ होते हैं। JSEC में क्या हो गया, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा भी आता है इसमें, जंगल का आग भी आता है इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। जंगल क्या आग, पांचों में तो क्या है दोस्तों, ये है मेकान, कहाँ पे है, रांची में है। ये क्या होता है, औद्योगिक दुर्घटना से निपटने का काम करता है। जितना भी यहाँ सृजन का काम किया गया है, ये सृजन जो दिया गया है, सृजन के माध्यम से हम झारखंड में विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम यहाँ पे झारखंड में आने वाले जैसे सूखा हो गया, खनन हो गया, लाइटनिंग भी इसी में आएगा ना, इसी में आएगा, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा, जंगल में आग और औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक दुर्घटनाएं, ये सब कहाँ पे, ये सब मेकान के द्वारा किया जाता है। और ये सारी चीज होगी, सबके लिए अलग अलग संस्थान दिया गया है, किस संस्थान में किस चीज का स्थापना किसके लिए किया गया है, और उसमें किस चीज के बारे में, किससे निपटने के लिए कौन कौन से त्वरित और मतलब रक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और जानकारी आपको देना आवश्यक समझता हूं कि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और इस महत्वपूर्ण कदम में से कुछ कदम जैसे मैं आपको गिनाऊंगा कि स्कूली कार्यक्रम बहुत बेहतर हो गया है।
कि राज्य में स्कूलों में आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट, हम लोग भी पढ़े होंगे 10th में पढ़ते थे, कि इसके लिए एक मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स लाया जा रहा है। तो ये स्कूली पाठ्यक्रम के रूप में इसको उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी जागरूक होंगे, वो अपने गार्जियन को जागरूक करेंगे, पेरेंट्स भी जागरूक होंगे और आसपास के सारे बच्चे भी जागरूक होंगे कि हमें किस तरह से आपदा से निपटना है। बहुत बेहतरीन कदम उठाया गया है। उसके बाद एनडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। एनडीआरएफ टीम के लिए अलग से बहाली निकाली जाती है, ताकि मतलब कि ये मतलब क्विक रिस्पॉन्स कर सके और उस मतलब कि अपना भरपूर सहयोग के साथ, अपना योगदान के साथ इस तरह के दुर्घटनाओं और भीषण आपदाओं से निपटा जा सके। तो ये था। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिला मॉक अभ्यास सह जागरूकता भी कराया जा रहा है प्रत्येक जिला वाइज में, और इसमें से डिजिटल आर्मी का गठन किया गया है। किसका दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कौन है वो, क्या है, ये है डिजिटल आर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल आर्मी के तहत बोकारो जिला, कौन है, बोकारो जिला के 2 पंचायत, बोकारो जिला के 2 पंचायत को कैशलेस पंचायत घोषित किया गया है। और इस तरह के पहल अपना करके झारखंड सरकार आपदाओं को कम करने का प्रयास करती है। उन आपदाओं को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार सक्षम हो चुकी है। और अभी हाल ही में जो सबसे बड़ा आपदा के रूप में हमारे सामने आया हुआ है वो कोविड-19 जो है, वो विश्व का बहुत बड़ा आपदा है, साथ ही साथ हमारे झारखंड के लिए भी बहुत बड़ा आपदा है। और इससे भी संबंधित मैं आपके सामने झारखंड के लिए विशेष जानकारी लेकर के आपके आऊंगा। तब तक के दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो कौन सा लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।